गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, जो लोग कार्तिक के महीने में, पूरे कार्तिक के महीने में स्नान नहीं करने पाते हैं, वो लोग 5 दिन स्नान करके और पूरे कार्तिक महीने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 दिन स्नान करने के बाद जो हमें प्राप्ति होती है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो कार्तिक के महीने में देखिए, हमें 4 बजे से 4:30 बजे के भोर में हमें उठ करके स्नान कर लेना है। और स्नान करने के बाद से मैं आज से स्नान शुरू की हूँ। मैं 5 दिन का स्नान करती हूँ, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का। तो जो ये एकादशी से पूर्णिमा तक का स्नान है, तो आप सुबह 4 बजे भोर में उठ करके स्नान करिए। उसके बाद से फिर अपने मंदिर की सफाई करिए। मंदिर की सफाई करने के बाद से अपने लड्डू गोपाल जी जिनके पास हैं, वो लोग अपने पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद से उन्हें तैयार करके बैठा दीजिए। उसके बाद से सभी देवी देवता की पूजा करिए। शालिग्राम भगवान जी हैं तो उनकी पूजा करिए। और फिर उसके बाद तब तुलसी जी की पूजा करिए। तो जो ये हमें पुण्य फल प्राप्त होता है, वो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस समय हमें क्या करना है पुण्य का काम? तो हमें स्नान करना है, पूजा करना है। पूजा करने के बाद से हमें अपनी तुलसी जी की पूजा करनी है। और इन 5 दिनों में यदि आपसे बन सके तो प्रतिदिन आप तुलसी जी की पूजा करिए, उनके आगे दीपक जलाइए। फिर आंवले की वृक्ष की पूजा करिए, उनके आगे दीपक जलाइए। और बेलपत्र के पेड़ की पूजा करिए, पीपल की पूजा करिए। तो इस तरह से 5 दिन आप पुण्य फल कमाने के लिए 5 दिन हमें स्नान करना है। और स्नान करके हमें सभी देव की पूजा करनी है। तो जिन लोगों से बन सके वो लोग ये 5 दिन स्नान ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो मैं देखिए स्नान करती हूँ 5 दिन। तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। उसके बाद से उन्हें रेडी करके फिर मैं उसके बाद मंदिर में पूजा करके तब फिर मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ। तो तुलसी जी की पूजा सूर्योदय होने से पहले ही हमें कर लेनी है। तो पहले लड्डू गोपाल जी को रेडी करके मंदिर साफ़ सफाई करके फिर मैं तुलसी जी की पूजा कर लेती हूँ। सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ। सूर्य भगवान के निकलने के बाद भी आप जल से दे सकती हैं, या सूर्य भगवान अंदर रहते ही, कार्तिक स्नान जो लोग करते हैं वो सूर्य भगवान अंदर रहते ही जल दे देते हैं। प्रदोष काल होता है उस समय। उसके बाद हमें तुलसी जी की पूजा करनी है। तो हमें तुलसी के क्यारे में सबसे पहले जल सींचना है। जल सींचने के बाद से हमें रोली की टीका और चंदन हमें लगाना है। फिर तुलसी जी के पत्ते में हमें एकादशी के दिन जब तुलसी विवाह हम लोग करवा लेंगे, तो उसके बाद से हमें एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी जी को प्रतिदिन सिंदूर टीकना है। और आप 5 पत्ती में सिंदूर जरूर से टीकिएगा। उसके बाद से हमें विष्णु भगवान के लिए जड़ में पीला फूल और तुलसी जी के ऊपर हमें लाल रंग का फूल, लाल रंग की चुन्नी चढ़ानी है। इस तरह से पूजा करने के बाद हमें दीपक जला देना है। एक दीपक हमें प्रतिदिन तुलसी जी में, एक बेलपत्र में, समी में, पीपल में और आंवले में हमें 5 जगह दीपदान जरूर से करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए दीपदान कर देना है। दीपदान का सबसे बड़ा महत्व होता है। दीपदान करने के बाद से हमें कुछ भोग प्रसाद चढ़ा देना है। तो भोग प्रसाद आप जो प्रतिदिन चढ़ाती हैं वही चढ़ाइएगा। और एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो हम लोग बहुत तरह का फल, जैसे कि उस फल में हमें ज़रूरी होता है सिंघाड़ा, मूंगफली, शकरकंद, गन्ना, ये 4 चीज़ होना ज़रूरी है। और कुछ हो या ना हो, और यदि नहीं है आपके पास तो जो भी आपके पास है, सेव, केला, गुड़, कुछ नहीं है तो आप गुड़ का ही भोग लगा के पूजा करिए। लेकिन हमें कार्तिक स्नान करके पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों को पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कार्तिक स्नान, हमें एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक हमें इस तरह से भोर में स्नान करके और दीपदान करना है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि जिस दिन पड़ेगी 1 नवंबर से 5 नवंबर तक हमें स्नान करना है। तो 5 नवंबर को हमें स्नान करके, और यदि बन सके तो आप किसी नदी सरोवर में स्नान करिए। और यदि नहीं बन सके तो आप घर में ही तुलसी गंगा जल डाल करके स्नान करिए। और उसके बाद से इस तरह से हमें पूजा करके पुण्य फल के भागी बनना चाहिए। तो दोस्तों, कौन कौन एक 5 दिन का पंचभीखु स्नान इसे कहते हैं। और यदि हो सके तो आप 5 दिन व्रत भी करिए। व्रत में आप फलाहार करिए 5 दिन। और जिन लोगों से ना बन सके तो एक समय रात्रि में या तो एक समय दिन में, किसी टाइम एक समय भोजन कर लें। तो इस तरह से हमें पंचभीखु स्नान करके हमें कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। तो जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। तो सभी को कार्तिक के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को राधे राधे।